क्षमदिते माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदिति पंचजना मदितिर्जनितं माधो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगभयः व्यास जी भागवत लिखकर ही संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि भागवत में भक्ति तो है, ज्ञान तो है, वैराग्य भी है, पर इन तीनों से ज्यादा यदि किसी चीज का निरूपण है तो प्रेम। 17 पुराणों में वो प्रेम नहीं है जो प्रेम भागवत जी में है, और उस प्रेम को विद्यार्थियों के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में पहुंचाने का कार्य श्री अरुणेश शास्त्री जी के द्वारा हो रहा है। विद्या दान सबसे बड़ा दान है। ये विद्वान है, ये इसलिए विद्वान है क्योंकि पिछले जन्म में भी इन्होंने विद्या का दान किया है, और बिहारी जी ने इस जन्म में भी इन्हें अपने चरणों में बिठा करके विद्या दान के लिए बुलाया है कि आप विद्या दान कीजिए। सबसे बड़ा दान विद्या दान है, और ये ऐसा दान है, ये ऐसा यज्ञ है कि यदि हम उस यज्ञ की बात करें जो स्वाहा वाला यज्ञ है, तो उस यज्ञ के बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं स्पष्ट, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। यह बात भागवत जी में भी लिखी है। कृते अध्याय ते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। ये भागवत जी का वाक्य है कि इस कलयुग में केवल नाम, और वो नामावली कहाँ से मिलेगी? अजामिल जैसे पापी की कथा यदि कहीं प्राप्त है तो श्रीमद् भागवत में प्राप्त है। माता कुंती ने भगवान से सुख ना मांग करके दुख की याचना की, क्योंकि भागवत जी एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको भागवत प्राप्त हो जाती है। भागवत यद वैष्णवा नाम धनम, वैष्णवों का धन भागवत है। जिसको भागवत जी प्राप्त हो जाती हैं उसे फिर कोई दुख व्याप्त होता ही नहीं है। उसे फिर कभी कभी दुख के लिए भी कामना करनी पड़ती है। कुंती को कृष्ण प्राप्त हो गए तो वो कह रही हैं अब हमें दुख मिल जाए। दुख क्या है? दुख यही है, भगवान की विस्मृति ही दुख है, और भगवान का स्मरण ही सुख है। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही काहे न होहि दुखारी। भगवान का विस्मरण ही दुख है, भगवान का स्मरण ही सुख है। तो पंडित श्री अरुणेश शास्त्री जी सारे विद्यार्थियों के माध्यम से संपूर्ण देश को केवल सुख प्रदान करना चाहते हैं। और यदि आज कोई भी व्यक्ति सुखी होना चाहता है तो उसे भागवत की शरणागति ग्रहण करनी ही होगी। व्यास जी जो रचयिता हैं, लेखक हैं, उन्हें भी शांति का अनुभव तब हुआ जब उन्होंने भागवत लिखी। तो फिर जब तक हम भागवत नहीं सुनेंगे हमें शांति कैसे मिलेगी? तो शांति को प्राप्त करना हो तो भागवत की शरणागति ग्रहण करना है, और हर विद्यार्थी को इसी भाव से भागवत पढ़ना है कि हमारे हृदय में भगवत प्रेम आ जाए। हम ये भाव से कथा न पढ़ें कि हमें कथावाचक बनना है, वक्ता बनना है। हम इस भाव से सुने पढ़ें कि हमें केवल भगवान का भक्त बनना है। जो भक्त बन गया वो सब कुछ बन गया, जो भक्त न बना वो सब कुछ बन के भी कुछ नहीं बना। इसलिए भगवान के चरणों में प्रीति हो, भगवान के चरणों में वही प्रेम हो जो गोपियों के अंदर था। उद्धव जी क्या कम ज्ञानी थे? पर उन ज्ञानियों को भी गोपियों ने पढ़ाया है, क्योंकि वो प्रेम की शिक्षा यदि कहीं मिलती है तो केवल वृंदावन में मिलती है। और वो प्रेम वृंदावन में इसलिए मिलता है क्योंकि वृंदावन में भागवत होती है, भागवत मिलती है। भागवत का वह रस यहाँ पर है, क्योंकि भागवत में जिनका रस है वो स्वयं श्याम सुंदर यहाँ के हैं। इसलिए भागवत कृष्ण के माध्यम से हम सब तक प्राप्त हुई है, हम सब तक पहुंची, और हम सभी उसको हृदय में बसा करके निरंतर उसका पठन पाठन करके लोगों का कल्याण करें, अपना कल्याण करें। भागवत जी सबका कल्याण करती हैं। तो श्री अरुणेश शास्त्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने विद्यार्थियों को नई राह दी, नई दिशा दी, नई प्रेरणा दी, नई ऊर्जा से भर दिया भागवत के ज्ञान से। मुझे विश्वास है क्योंकि ये केवल भागवत के नहीं, व्याकरण के भी उद्घट विद्वान हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो व्याकरण जानता है वो भागवत के मर्म को जानता है। तो भागवत के पहले व्याकरण जरूरी है, और व्याकरण
के साथ साथ भागवत और भागवत के साथ साथ अन्य ग्रंथ, स्मृतियां, वेद का सार। वैसे भागवत जी में सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, भागवत में ऐसा कोई नहीं पुराण या स्मृति या नीति उपनिषद कुछ नहीं बचा जो भागवत जी में व्यास जी ने ना रखा हो। पर फिर भी विद्यार्थियों को सब प्रकार के विषयों को तैयार करना चाहिए, क्योंकि आप विद्यार्थी ही हमारे आने वाले भारत का सब कुछ हैं। आप ही भारतवर्ष बनेंगे आगे चल के, आप ही भारत माता बनेंगे, आप ही भारत माता की शान बचाएंगे, आप ही भारत माता का सिर ऊंचा करेंगे अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने किया, जैसे तमाम हमारे देश के परम विद्वानों ने किया। स्वामी चाहे बड़े बड़े विद्वान हों, राम सुखदास जी हों, हनुमान प्रसाद पौद्धार जी हों, चाहे वो अखंडानंद जी हों, चाहे श्री करपात्री जी महाराज हों, ये सब विद्वान लोग हैं जिनके चरणों की धूल हम मस्तक पर लगा के आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।